नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता मिश्रा अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम देख रहे हैं द्विवेदी युग पार्ट 3 को। ठीक है, इसके पहले 2 पार्ट हमने देख लिया है और आज ये तीसरा पार्ट है और आज ही द्विवेदी युग की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद छायावाद युग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जो भी हमारे साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राय देवी प्रसाद पुर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राय देवी प्रसाद पुर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका जबलपुर में हुआ था। 1868 से 1915 ईस्वी इनका जन्म समय माना जाता है। प्रकृति पर कविता लिखते थे। ठीक है, कवि अभी तक तो जैसे हम इनको जानते थे कि ये स्त्री हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष में हम जानते थे ये स्त्री हैं, लेकिन ये पुरुष थे, इसको भी ध्यान रखना है। राय देवी प्रसाद पुर इनका नाम था। ठीक है, तो ये प्रकृति पर कविता लिखते थे, लिखती थी नहीं बल्कि लिखते थे, यहाँ पे ये गलत लिखा है। राय की उपाधि इनके पूर्वजों को मुगल शासकों के द्वारा दी गई थी। कालिदास के मेघदूत 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत 1902 ईस्वी में धाराधर धावन नाम से पद्यबद्ध अनुवाद किया था। ये प्रश्न बनता है। ठीक है, कालिदास का इन्होंने किस नाम से अनुवाद किया? तो मेघदूत 1902 ईस्वी में धाराधर धावन नाम से पद्यबद्ध अनुवाद किया था। ये भी पूछा जाता है, पद्य में अनुवाद किया था या गद्य में? तो याद रखेंगे पद्य में अनुवाद किया था। प्रकृति चित्रण में इनकी तुलना सेनापति से की जाती है। ठीक है, क्योंकि सेनापति के लिए शुक्ल जी ने किसको माना? तो प्रकृति चित्रण में शुक्ल जी ने किसको माना था? सेनापति को माना था। तो प्रकृति चित्रण में इनकी तुलना किससे की जाती है? सेनापति से की जाती है। ये रीतिकाल के कवि थे। इनकी रचनाओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से मिलता है। ठीक है, आइए इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं फ्रेंड, ठीक है, धाराधर धावन नाम से 1902 ईस्वी में, मृत्युंजय 1904 ईस्वी में, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी में, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी में, प्रदर्शनी स्वागत, अमल ताश, ठीक है, और नए सन का स्वागत। इनका सन नहीं क्लियर होता है, कहीं कहीं दिया है लेकिन ये वो ऑथेंटिक नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। राय देवी प्रसाद पुर की रचना का क्या नाम है? धाराधर धावन 1902, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, स्वदेशी कुंडल 1910, प्रदर्शनी का स्वागत, अमल ताश, नए सन का स्वागत। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे हम किसको देखेंगे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को देखेंगे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883 से 1972 ईस्वी हड़हा उन्नाव में हुआ था। ठीक है, हड़हा उन्नाव कहाँ पे पड़ता है? उन्नाव कानपुर के पास पहले ही पड़ जाता है। ठीक है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म कहाँ पर? उन्नाव में 1883 से 1972 ईस्वी। इनको हिंदी का भावुक सहृदय कवि कहा जाता है। ठीक है, इनको हिंदी का भावुक और सहृदय कवि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रृंगार रस में ये स्नेही और वीर रस के त्रिशूल नाम से रचना करते थे। इन्होंने सुकवि पत्रिका का संपादन भी किया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? तो त्रिशूल उपनाम है। और इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? तो सुकवि पत्रिका निकाली है। ठीक है, बिल्कुल अब आवाज़ आपको आएगी, क्लियर आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने सुकवि पत्रिका का संपादन किया और ये खड़ी बोली में रचना करते थे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं एक बार देखिए आप। रचना है इनकी कृषक क्रंदन, ठीक है, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, ठीक है, और करुणा कादम्बनी। और नेक्स्ट रचना कौन सी है इनकी? जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये तो इनकी पंक्तियाँ भी है जो बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो ये स्नेही जी की पंक्ति है, याद रखेंगे। एक बार फिर से देखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के रचना को। ठीक है, तो कृषक कंदन, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल कलम, करुणा कादम्बिनी। और ये पंक्ति याद ही रखेंगे आप। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चलिए अब हम देखेंगे फ्रेंड जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को। और रत्नाकर जी का जन्म कब हुआ? तो 1866 ईस्वी में, मृत्यु 1933 ईस्वी में, स्थान काशी। और भाषा इनकी कैसी रही है? तो ये ब्रज भाषा के घोर समर्थक थे। उपनाम इनका जकी था। उर्दू भाषा में ये जकी उपनाम से रचना करते थे। खड़ी बोली को इन्होंने कर्कश बताया है, इसको ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देखिए आप। जन्म 1866 से लेकर 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्थान जान रहे हैं आप, काशी। भाषा ब्रज भाषा के एक घोर समर्थक थे। उपनाम इनका जकी था। जकी उपनाम से ये उर्दू भाषा में रचना करते थे। खड़ी बोली को इन्होंने कर्कश बताया है। साहित्य सुधा निधि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी किया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, साहित्य सुधा निधि और सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। इन्होंने भक्ति काल एवं रीति काल का समन्वयक कवि के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इन्हें भक्ति काल एवं रीति काल का समन्वयक कवि के रूप में जाना जाता है। अब शुक्ल जी के कुछ कथन है फ्रेंड। ठीक है, किसके लिए कथन है? तो याद रखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के लिए कथन है। ये साहित्य और ब्रज भाषा के बड़े मर्मज्ञ थे। ठीक है, ब्रज भाषा के तो ये घोर समर्थक भी थे, लेकिन शुक्ल जी का कथन है कि ये साहित्य और ब्रज भाषा के बड़े मर्मज्ञ थे। रचना इनकी है हिंडोला 1894 ईस्वी, जो कि रोला छंद में है। हरिश्चंद्र, ठीक है, कलकासी, गंगावतरण और श्रृंगार लहरी वीराष्टक। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। उद्धव शतक 1929 ईस्वी, ये भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। उद्धव शतक क्या है? तो ये भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। देखिए रोला छंद में इनका है समालोचना दर्श 1919। ठीक है, गंगावतरण ये गंगावतरण नहीं, ठीक, एक सेकंड देखिए, समालोचना दर्श 1919 ये पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। यह घनाक्षरी छंद में मुक्तक काव्य लिखते थे। इन्हें दूत काव्य भी कहा जाता है। और इनकी पंक्ति है, भेजे मन भावन ऊधो के आवन की, यहाँ भी की होना चाहिए, भेजे मन भावन की ऊधो के आवन की, श्रुति वज गावन की, पावन जबे लगी। ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। आगे देखेंगे हम सत्यनारायण कविरत्न को। सत्यनारायण कविरत्न का जन्म 1880 ईस्वी और मृत्यु 1918 ईस्वी में, ठीक है, अलीगढ़ में हुआ था। तो जन्म कब हुआ? 1880 में और मृत्यु 1918 ईस्वी में। आधुनिक ब्रज भाषा के ये बृहत्रयी में हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कवि रत्न आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आधुनिक ब्रज भाषा के बृहत्रयी में कौन कौन आता है, ध्यान रखेंगे। तो आधुनिक ब्रज भाषा के बृहत्रयी में 3 लोगों का नाम आता है। पहले आ जाएगा हरिश्चंद्र, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर और कवि रत्न, ठीक है, और सत्यनारायण कवि रत्न, ध्यान रखेंगे। इन्हें ब्रज कोकिल भी कहते हैं। किसको? तो सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल भी कहा जाता है, ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। देखिए बनारसी दास जैन ने फुटकर रचनाओं का संग्रह हृदय तरंग नाम से किया था। तो
इन्हें ब्रजकोकिल भी कहते हैं। और बनारसी दास जैन ने इनकी रचनाओं के फुटकर रचनाओं का संग्रह हृदय नाम से किया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और रचना है इनकी सत्यनारायण कविरत्न की रचना देख रहे हैं, ठीक है। तो वंदे मातरम, दुखियों की पुकार, करुणा क्रंदन, देखिए कृषक क्रंदन तो त्रिशूल जी की रचना है, ठीक है। यहाँ पे है करुणा क्रंदन, ये सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। वंदे मातरम, दुखियों की पुकार, करुणा क्रंदन, विलाप, श्री तिलक, वंदना, गांधी अस्तवन। और जिसमें भ्रमरदूत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भ्रमरदूत पूछा जाता है किसकी रचना है, तो कविरत्न की। यह राष्ट्रीय भावना की रचना है। इसमें वियोग वात्सल्य है। इसमें गोपियों के स्थान पर माता यशोदा का भी वर्णन है, ये भी आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे हम देखते हैं रूप नारायण पांडे जी को। तो रूप नारायण पांडे जी का जन्म 1884 से लेकर मृत्यु 1959 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। ये ब्रज भाषा में रचना करते थे, बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे थे। और इनकी रचना है वन वैभव, वन विहंग, सम्राट अशोक, ठीक है। वन वैभव, वन विहंग, सम्राट अशोक। अब आगे हम देखेंगे लाला भगवान दीन को। लाला भगवान दीन का जन्म समय क्या है, 1930 ईस्वी फतेहपुर, और मृत्यु 1930। कैसे 1930 हो गया, मृत्यु थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा है, उसको अभी चेक करके बताएंगे लास्ट में हम, ठीक है। तो लाला भगवान दीन का जन्म कब हुआ, 1930 ईस्वी फतेहपुर। ये उर्दू में अपना नाम दीन रखते थे, तो दीन तो इनके नाम में ही आ रहा है। इन्होंने बिहारी और देव नामक आलोचना लिखकर बिहारी को देव से श्रेष्ठ बताया है। इन्होंने कवि समाज में एक संस्था चलाई। इन्होंने छायावाद को छोकरावाद भी कहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। छायावाद को छोकरावाद किसने किया, तो किसने कहा, तो लाला भगवान दीन ने कहा। ये हिंदी और उर्दू फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उर्दू बहरो छंद का प्रयोग में ये निपुण थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनकी समस्त रचनाएं दीन ग्रंथावली के नाम से मिलती हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इनकी समस्त रचनाएं किस संग्रह में संग्रहित है, तो याद रखेंगे इनकी समस्त रचनाएं जो हैं दीन ग्रंथावली नाम के संग्रह में संग्रहित हैं। और इनकी रचना देख लीजिए आप, देखिए रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवितावली, बिहारी सत्सई पर टीका लिखी है। देखिए रामचंद्रिका तो केशवदास की रचना है, कवि प्रिया भी केशवदास की है, रसिक प्रिया भी, कवितावली किसकी है, तो तुलसीदास की है, बिहारी सत्सई जान रहे हैं बिहारी जी की है। तो इन सभी रचनाओं पर इन्होंने क्या किया है, टीका लिखा है, किसने, लाला भगवान दीन ने, ठीक है। और इनकी रचना है, ठीक है, इनकी रचना है वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, ठीक है। तो एक बार फिर से इनको देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फतेहपुर में इनका जन्म 1930 में हुआ था। उर्दू में ये अपना नाम दीन रखते थे। इन्होंने बिहारी और देव नामक आलोचना लिखकर बिहारी को देव से श्रेष्ठ बताया है। इन्होंने कवि समाज में एक संस्था चलाई। इन्होंने छायावाद को छोकरावाद भी कहा है। ये हिंदी, उर्दू, फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उर्दू बहरो छंद का प्रयोग करते थे ये, और बहरो छंद में ये निपुण भी थे। और दीन ग्रंथावली नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिल जाता है, ठीक है। और इन्होंने टीका किस किस पर लिखा, तो रामचंद्रिका पर, कवि प्रिया पर, रसिक प्रिया, कवितावली, बिहारी सत्सई पर इन्होंने टीका लिखी है। और इनकी रचना कौन कौन सी है, तो वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न। और इनका एक संग्रह है, अभी जैसे बताया नवीन वीन में इनका संग्रह मिलता है, तो यही है नवीन, ठीक है, नवीन वीन नदी में दीन, एक संग्रह है इनका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे किसको फ्रेंड, आगे हम देखते हैं कामता प्रसाद गुरु को देखेंगे।
कामता प्रसाद गुरु का जन्म कब हुआ था? तो 1875 से 1947 ईस्वी। ठीक है, 1875 से 1947 ईस्वी, सागर जिला मध्य प्रदेश। उपाधि क्या है? तो उपाधि इनकी है, इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, लाइट दिख रहा है क्या आपको? इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी नाम से पुस्तक लिखा, जो कि हिंदी नाम से इनका पुस्तक क्या है? तो व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा। नागरी पचाड़ी सभा काशी से प्रकाशित हुई है यह पुस्तक। ठीक है, हिंदी व्याकरण कहाँ से प्रकाशित हुई? तो नागरी पचाड़ी सभा काशी से प्रकाशित हुई थी। किसकी पुस्तक है ये? तो कामता प्रसाद गुरु की है। अन्य रचनाएं इनकी है भौमा सुरवध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवजी, दासी और रानी, सुदर्शन। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कामता प्रसाद गुरु की रचना भौमा सुरवध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवजी, दासी, रानी, सुदर्शन। आगे हम देखेंगे फ्रेंड ठाकुर गोपाल शरण सिंह को। तो ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना का नाम क्या है? कादम्बिनी, माधवी, सुमना, मानवी, ज्योतिषमती। ठीक है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना का नाम क्या है? कादम्बिनी, माधवी, सुमना, मानवी, ज्योतिषमती। आगे हम देखते हैं सैयद अमीर अली मीर को। सैयद अमीर अली मीर की रचना है उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक। आगे हम देखते हैं श्याम सुंदर दास को। श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 काशी में हुआ था और मृत्यु 1948 में। पूर्वज इनके लाहौर के थे, लेकिन इनके पिता काशी में कपड़े का व्यापार करते थे। 1921 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी के विभागाध्यक्ष बनाए गए। कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की ही बात हो रही है, द्विवेदी युग के कवियों में आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा था, मातृभाषा के प्रचारक, विमल बीए पास। ठीक है, मातृभाषा के प्रचारक, विमल बीए पास, सौम्यशील निदान बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। किसके लिए? तो श्याम सुंदर दास के लिए। एक बार फिर से देखिए, मातृभाषा के प्रचारक, विमल बीए पास, सौम्यशील निदान बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये स्टेटमेंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं हैं हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा। ठीक है, आगे हम देखते हैं फ्रेंड, आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए आप आगे और भी इनकी रचनाएं हैं। साहित्यालोचन। ठीक है, साहित्यालोचन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, गद्य कुसुमावली, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। तो ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लीजिए हिंदी, एक बार फिर से देख लीजिए इनकी रचनाएं। ठीक है, तो हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा। ठीक है, साहित्यालोचन, साहित्यालोचन, हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, रूपक रहस्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य। और आज आपका द्विवेदी युग समाप्त होता है फ्रेंड। इसके बाद छायावाद युग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, यदि पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पूरा आधुनिक काल आपका डिटेल से यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कोई भी लेखक या कवि छोड़े नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सभी सीरियल से कंप्लीट हैंड रिटन नोट, कोचिंग के नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, अलग अलग सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और ये आपका आधुनिक काल। और शाम को आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, पीजीटी के लिए। तब तक के लिए आप अपना स्टडी स्वतः कीजिए। धन्यवाद।